नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा करने वाले जितने भी परिक्रमावासी हैं उनसे संत महात्मा नाराज रहते हैं। कारण कि वो लोग परिक्रमा में नियमों का पालन नहीं करते। और कुछ परिक्रमावासी नियम का पालन करते हैं, पर देखो 95% नियम का पालन नहीं करते। तो इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि या तो उन्हें नियमों के बारे में पता नहीं, क्योंकि जिन्हें पता होगा और वो भक्त होगा तो परिक्रमा में नियम का पालन अवश्य करेगा। देखिए, एक तो परिक्रमावासी जितने हैं वो जब परिक्रमा कर रहे हैं उस दौरान वो सारे साधु, तो साधु जो है उसको अपनी मर्यादा का ध्यान सदैव रखना चाहिए कि अभी मैं परिक्रमा लगा रहा हूँ तो मैं अभी साधु वेश में हूँ, तो मुझे मेरे परिक्रमा के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो यह वीडियो हम आपके सामने इसलिए बना रहे हैं कि हम आपको इसमें जो है नर्मदा परिक्रमा के नियम की जानकारी देंगे कि नर्मदा परिक्रमा करना है तो हमें किस नियमों का पालन करना है। महाराज, ये भी हमारे वीडियो का पार्ट 1 है ना। ये पार्ट 2 भी हम बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से भक्तगण वीडियो को पूरा नहीं देखते और कहीं ना कहीं इसी कारण वो नियम का पालन भी नहीं कर पाते। और जो कहीं साधु संतों से जुड़े हैं और परिक्रमा करने आए हैं तो अपने गुरु की आज्ञा अनुसार नियमों का पालन करते ही हैं। तो हम आज बात करते हैं नियम की। तो देखिए, नर्मदा परिक्रमा में सबसे पहला नियम क्या है, तो वो है नर्मदा परिक्रमा का दिखावा ना करें। हमें नर्मदा परिक्रमा एक साधना होती है, हमें उसमें दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है। दिखावा अर्थात मैं परिक्रमा लगा रहा हूं, अरे मैं तो नर्मदा परिक्रमा पे हूं, मतलब इस प्रकार से अहम मैंपन नहीं लाना है। जितना हो सके गुप्त ही हो, किसी को पता ना हो कि हम नर्मदा परिक्रमा करने आए हैं। क्योंकि जब हम गुप्त रूप से साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उसका फल हमको कहीं गुना ज्यादा मिलता है। जैसे पहले साधु संत ऋषि मुनि घोर जंगलों में जाकर तपस्या साधन करते थे और अभी भी जंगलों में तप कर रहे हैं महात्मा। उसका कारण क्या? यही कारण है कि किसी को पता नहीं हो। उससे क्या होता है, देखिए, हम परिक्रमा लगा रहे हैं और हम उसका प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई भी प्राप्त होती है, कोई बुराई भी प्राप्त होती है। कुछ अच्छे लोग तारीफ भी करते हैं, कुछ बुरे लोग बुराई भी करते हैं, हाय भी लगाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं किसी की बद्दुआ जिससे हमारी परिक्रमा खंडित हो जाए, परिक्रमा में कोई हमें अड़चन आए, है ना, सब प्रकार के लोग होते हैं। तो पहला नियम आप इसका ध्यान रखें कि नर्मदा परिक्रमा में हमें दिखावा ना करना है। जैसे मोबाइल बना कर हम दिखावा करते हैं, मोबाइल पे यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक पे लाइव वीडियो चला रहे हैं, अर्थात हम बता रहे हैं कि हम ऐसी वीडियो लगा रहे हैं, आज हमारे साथ ये हुआ, आज हमें अश्वत्थामा का दर्शन हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अश्वत्थामा एक पापी मनुष्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उसको श्राप दिया है, जो जगदीश्वर है, जगन्नाथ जी ने उसको श्राप दिया है कि तू कलिकाल के अंत तक भटकता रहेगा, तेरा पूरा शरीर जो है वो सड़ जाएगा, ऐसी अवस्था में तू भ्रमण करेगा। और उस अश्वत्थामा की तो इतनी भयंकर अवस्था है कि कोई अगर उसे देख ले तो उसके प्राण नहीं बचे। बताओ। और लोग अधिकतर यूट्यूब में कहते हैं हमें अश्वत्थामा के दर्शन हुए। अरे भाई, दर्शन करना है तो ऋषि मार्कंडे जी के करे, हैं, वेद व्यास जी के करे, तो समझ में भी आएगी आज हमें मार्कंडे मुनि के दर्शन हो गए। तो इस प्रकार से जो है ये चीज नहीं करना चाहिए। हमें यूट्यूब से भी बचना चाहिए। हम परिक्रमा लगाने गए निकले हैं, तो अब कई लोग कह देंगे कि महाराज आप भी तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो। तो देखिए, हम यहाँ घर में बैठ के आपको एक जानकारी दे रहे हैं, आप भी ऐसी वीडियो बना लीजिए। आप अधिकतर जगह ऐसा है, आप जैसे गए हो वीडियो बनाने पर्सनली, तो कहीं भी मंदिर की वीडियो बनाना, ये बनाना एक चीज़ अलग होती है, पर हमारी साधना करते हुए वीडियो बनाना ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो इससे हमें बचना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। अब दूसरे नियम पे हम आते हैं। तो पूरी परिक्रमा के दौरान हमें ध्यान रखना है, हमें
13 कोटि जाप करना है नाम के, राम मंत्र हो या नर्मदा जी का नाम हो, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, राधा नाम हो, ये हमें 13 कोटि नाम जाप करने का परिक्रमा में नियम है। पूरी परिक्रमा पूर्ण होते होते आपके 13 कोटि नाम जाप पूरे होना चाहिए। तीसरा नियम है, हमें मोबाइल का उपयोग अधिक नहीं करना। देखिए, अभी हमने आपको मोबाइल के बारे में बताया ही था कि मोबाइल का उपयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बस इतना करना है कि बहुत जरूरी कोई कार्य आ गया है तो ही हमें मोबाइल खोलना है। देखिए, एक पक्कड़ बाबा के आश्रम में एक महाराष्ट्र के परिक्रमा करने वाले एक बाबा आए और उन्होंने कहा कि बाबा मुझे एक फ़ोन लगाना है। तो बाबा ने कहा कि लो लगा लो, क्योंकि मोबाइल तो मेरे पास भी है। तो ने तुम्हारे पास मोबाइल है तो हमारे पास क्या कर रहे हो आके? लेकिन नहीं, हमारे जो गुरुजी ने कहा था जिस आश्रम में रुको वहाँ के आश्रम के संत महंत के सामने आपको बात करनी है, क्योंकि वो भगवान नर्मदा के ही स्वरूप में वहाँ विराजमान है। तो हमने कहा भाई गुरु ने कहा है आपके, तो फिर हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, लगाओ। उन्होंने फ़ोन लगाया और कहा कि हाँ मैं जो है अभी इस स्थान पे पहुंच चुका हूँ और बढ़िया चल रहा है, नर्मदा मैया की कृपा से मैं चल रहा हूँ, नर्मदा मैया मुझे सब मेरा पालन पोषण कर रही है और ठीक है, अब मैं 10 दिन बाद फ़ोन लगाऊंगा। इतना बोल के उन्होंने फ़ोन को रख दिया। उन्होंने मराठी में बोला था, हम आपको अपनी भाषा में बता रहे हैं। बस सिर्फ इतनी बात की और उन्होंने कीपैड मोबाइल था उनके पास रख लिया कि हमने क्या खाया कि क्या कुछ भी नहीं। फक्कड़ बाबा कहते हैं ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए तो मैं दौड़ा कि भाई ऐसा कौन सा भक्त आ गया। जब देखा तो मैंने बड़ा प्रणाम किया। अरे भाई, इतने परिक्रमावासी फोन पे आधे घंटे तक बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अरे रुकते भी है तो फोन चलाते हैं, और आपने बात भी कही अपने घर पर तो सिर्फ 2 टुक बात। तो कहा महाराज जी मेरे गुरुजी की आज्ञा है, नर्मदा परिक्रमा पे जा रहे हो, ये एक साधना है, एक तपस्या है, इसमें अपने घर वालों से आपको ज्यादा बात नहीं करना है। सिर्फ 10 दिन में एक बार किसी महात्मा के सामने रुककर बस उन्हें इतना बता देना है कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ और बढ़िया हूँ नर्मदा मैया के पास, और फोन काट देना। तो फक्कड़ बाबा कहते हैं मुझे सुनकर उन्हें सोचा वाकई अगर ऐसे सभी परिक्रमावासी हो जाए तो फिर क्या बात है, आनंद आ जाए। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो एक हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम मोबाइल से बचें, क्योंकि मोबाइल चलाने से हमारे मन में वही चिंतन बनता है जो हम मोबाइल में चलाते रहते हैं, इसलिए हम जाप करें। अब चौथा नियम, परिक्रमा के दौरान किसी से भी बहस ना करें। हमें परिक्रमा करते समय किसी से भी बहस नहीं करना है, किसी से तू मैं करना, कहीं भी भोजन के आप बैठे हैं आसन पे तो थोड़ा खसक ना करना, इस पे फिर बहस हो जाती है ना। कोई हमारी सेवा में कुछ भोजन लाके दे रहा है और उसमें देने में नहीं सुना तो हम कुछ भी उसको बोलने लग जाते हैं, है ना। सब नहीं बोलते, कुछ लोग, तो ये हमें नहीं करना है। हम कहीं पे भी हर उसमें हमको भेसबाजी से बचना है, निंदा से हमें बचना है। अब 5वां नियम है, किसी के आसन पर पैर ना लगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो इससे हम आसन सबके लगे हैं, तो देखते हैं परिक्रमा लगाते समय हम किसी के भी आसन पर पैर रखते हुए निकल जाते हैं, ये भयंकर अपराध होता है, क्योंकि उस समय हम साधु हैं और साधु अपना आसन स्वयं अपने साथ रखता है। आप अपने साथ आसन लेके चल रहे हैं ना, क्यों है आपके पास आसन, मेट वगैरह जो भी आपके पास है, क्योंकि उस समय आप साधु हैं। अपने आसन पे ही आपको शयन करना है, उस पे ही आपको बैठना है, यहाँ तक कि आप दूसरे के आसन पे भी शयन नहीं कर सकते हो। जो आश्रमों में आपको जो गद्दे मिलते हैं उस पर भी आपको अपना ही आसन बिछाना है, क्योंकि उस समय आप साधु स्वरूप में हो। तो आपको इस नियम का ध्यान रखना है कि दूसरे के आसन में पैर भी ना लगे हमें। अब देखिए 6वां के किसी और के आसन पे शयन नहीं करना। ये हमने आपको बता ही दिया अभी। आप कहीं भी जाएंगे तो आप जो गद्दे वहां मिले तो उसके ऊपर अपना आसन बिछाएं, उसके बाद ही शयन करें, किसी और के आसन पे शयन ना करें आप। 7वां, हमें नाखून नहीं काटना है। पूरी परिक्रमा के दौरान अधिकतर लोग नाखून काट लेते, पर नाखून हमें परिक्रमा के दौरान बिल्कुल भी नहीं काटना है। आप इस बात का ध्यान रखें, नाखून ना काटें, नाखून को बढ़ने दें। जैसे जैसे वो बढ़ेंगे वो आपके नर्मदा परिक्रमा के साक्षी बनते जाएंगे, आपकी तपस्या के वो साक्षी बनते जाएंगे।
और उनमें जितना भी मेल गंदगी होगी उसको जब आप साफ करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपका एक भजन है, एक तपस्या है। तो आप ये ध्यान रखें। 8वां नियम है जूते चप्पल ना पहने। परिक्रमा का नियम है हमें जूते चप्पल पहनकर परिक्रमा नहीं लगानी है। पर आज के समय में तो ये बहुत नामुमकिन हो गया है। ये जितने भी परिक्रमावासी है उनमें से 1-2 परिक्रमावासी हमें नंगे पैर दिखते हैं। तो फिर भी प्रयास करें नंगे पैर हम जहां तक चल सके, अगर शरीर स्वस्थ है तो। 9वां नियम है हमें बार बार भोजन नहीं करना है। आप किसी साधु सन्यासी के पास आप बैठेंगे और उनसे पूछेंगे भोजन के नियम, तो वो यही कहेंगे कि सिर्फ हम एक बार भोजन पाते हैं। कई साधु तो एक बार भी भोजन नहीं पाते, सिर्फ फलाहार पाते, और कई साधु एक बार भोजन पाते, और कुछ कुछ साधु ले देते हैं तो सुबह और शाम सिर्फ 2 बार भोजन पाते। पर जब हम नर्मदा परिक्रमा में हैं तो हमारा संकल्प यही होना चाहिए कि हम एक बार भोजन करें। पर चलो 2 बार कर लो, पर बार बार हमें नहीं पाना है। ये कहीं बिस्किट पा लिया, कहीं बाल भोग पा लिया, कहीं पोहे पा लिए, कहीं क्या, ये हमें इससे बचना है। अब 10वां नियम, बड़ा महत्वपूर्ण नियम। इस नियम को अपने हृदय में स्थापित कर ले, दिमाग में फिक्स कर ले, डिलीट कभी भी ना होने दे। क्या कि लघु शंका जाओ तो माता का जल अलग रहो। जैसे अगर हम, मेरे साथ बेग रहता है, बेग में माता का जल रहता है, माता का चित्रपट रहता है। अब हम कहीं भी लघु शंका करने रुक गए परिक्रमा के दौरान रास्ते में, अब हम क्या करते हैं, परिक्रमा करके आए और डायरेक्ट हमने बेग उठा लिया। हमें ऐसा नहीं करना है। परिक्रमा करने के बाद पहले हमारे हाथ को प्रक्षालन करना है, जल से धोना है, उसके बाद हमें बेग टांगना है। और जब भी लघु शंका, जब हम बाथरूम करने जाएं तो बेग को पहले ही उतार कर और रख दें साफ सुथरी जगह में, क्योंकि उस समय आपके बेग में मां नर्मदा विराजमान रहती है। तो ये 10 नियम आज इस वीडियो में हमने बताए। अब अगली वीडियो में और 10 नियम हम बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं, जिससे हमारा हौसला बढ़े, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हम और जब अगली वीडियो बनाएंगे तो आप तक पहुंच जाए। और यदि आपके कोई परिक्रमावासी पहचान के हों, आपके मित्र हों, संबंधी हो, तो उनको ये वीडियो आप जरूर शेयर करें, ताकि परिक्रमा में उनसे कोई नियम भंग ना हो, अनजाने में कोई गलती ना हो। तो आप सब लोग से हमारा बस यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और समस्त परिक्रमावासी नियम का पालन करें, और बड़े प्रेम से परिक्रमा करें। हम सबके लिए मां नर्मदा से प्रार्थना करते हैं कि वो आप सभी को स्वस्थ रखे और आपको बड़े आनंद से परिक्रमा पूर्ण कराएं। बोलिए नर्मदे हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर, और सब परिक्रमावासियों की मनोकामना पूर्ण कर। नर्मदे हर।